कहानी पुरानी हवेली का रहस्य। शाम का वक्त था। गांव के बाहर पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच एक अजीब सा डर था। कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई वहां चलता हो, सिसकता हो। लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि आखिर वहां होता क्या है। रामू, गांव का एक नौजवान लड़का जिसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों के दिमाग की उपज है। एक दिन अपने दोस्त मोहन के साथ उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। दोनों रात के अंधेरे में चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें चारों ओर धूल ही धूल दिखाई दी। रामू और मोहन ने एक दूसरे को देखा और एक दीपक जलाकर अंदर बढ़ने लगे। हवेली के हर कमरे में खामोशी थी, मगर अचानक एक कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। एक सफेद साड़ी पहने औरत वहां बैठी थी, आंखों से आंसू बहते हुए। रामू ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और मैं यहीं पर मर गई, लेकिन मेरी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह औरत भी किसी की मां, किसी की पत्नी रही होगी। उसने धीरे से पूछा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? औरत ने कहा, इस हवेली के नीचे एक तहखाना है जहां मेरे पति ने मुझे जिंदा दफना दिया था। मेरी हड्डियों को सही जगह पर दफन कर दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। रामू और मोहन ने तहखाने का दरवाजा खोला और वहां उस औरत की हड्डियां मिली। उन्होंने उन हड्डियों को गांव के श्मशान में ले जाकर पूरे विधि विधान से दफन कर दिया। हवेली की सिसकियां हमेशा के लिए शांत हो गईं। गांव वाले आज भी रामू और मोहन की उस बहादुरी को याद करते हैं, जिसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई और उस पुरानी हवेली को उसकी सच्चाई से मुक्त किया।